सुबह के 6:30 बजने वाले हैं और जागो इंडिया में वक्त है फटाफट अंदाज में आज की बड़ी खबरों को देखने का। फटाफट खबरों में आपको दिखाएंगे गुजरातियों के लिए क्यों है आज बिग बिलियन डे, साथ ही आपको बताएंगे बिहार में कौन कहां कर रहा है आज रैली। लेकिन पहले देखिए नॉन स्टॉप अंदाज में सिर्फ 10 मिनट में आज सुबह की देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें। नवरात्र पर पीएम मोदी आज गुजरात को देंगे 3 सौगातें। गिरनार रोपवे का करेंगे उद्घाटन, अंबाजी मंदिर तक जाना हो जाएगा और आसान। अभी लोगों को अंबाजी मंदिर तक जाने के लिए चढ़नी पड़ती हैं 9,999 सीढ़ियां। रोपवे से 900 मीटर की दूरी करीब 8 मिनट में होगी पूरी। पीएम मोदी एशिया के सबसे बड़े हार्ट और हॉस्पिटल का करेंगे उद्घाटन। अहमदाबाद में यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में पीडियाट्रिक हार्ट हॉस्पिटल का करेंगे वर्चुअल उद्घाटन। बिहार की चुनावी रणभूमि में उतरे पीएम मोदी। सासाराम गया, भागलपुर में रैलियों में विपक्ष पर हमला बोला, कहा लालटेन युग से बाहर निकला बिहार। पीएम मोदी ने गया में कहा बिहार को फिर अंधेरे में ले जाने की तैयारी है, लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा। गया में पीएम मोदी ने लालू राज की दिलाई याद। स्टेशन पर रात में उतरने के बाद लोग घर नहीं जाते थे, लोग नई गाड़ी भी नहीं खरीदते थे। पीएम मोदी ने गया में नक्सल समस्या की याद दिलाई, कहा नक्सलियों को खुली छूट देने वाले लोग एनडीए के विरोध में खड़े हैं। सासाराम में पीएम ने कहा बिहार का मतदाता काफी समझदार, भ्रम फैलाने वालों को निपटाएगा, बिहार को बीमारू बनाने वालों को लोग नहीं फटकने देंगे। पीएम ने सासाराम में अनुच्छेद 370 का मुद्दा भी उठाया, कहा कांग्रेस फिर से 370 लागू करने की बात करती है, देश अब नहीं हटेगा पीछे। भागलपुर की रैली में पीएम मोदी का हमला, कहा ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बनाकर महिलाओं को अधिकार देने के खिलाफ थे विपक्षी दल। भागलपुर की रैली में भी पीएम ने आरजेडी पर साधा निशाना, कहा लोगों के पैसों से परिवार की तिजोरियां भरी गई। तेजस्वी यादव का पीएम मोदी पर पलटवार, कहा आपने ठीक कहा, मेरे बारे में हवा बनाई जा रही है, मैं हूं अदना सा ठेठ बिहारी। तेजस्वी ने कहा नीतीश और मोदी युवाओं की भावनाएं नहीं समझ पा रहे, नीतीश और युवा पीढ़ी के बीच 2 पीढ़ियों का अंतर है। पीएम मोदी ने बिहार की रैली में तेजस्वी पर बोला था हमला, का हर चुनाव में भ्रम फैलाने के लिए 1-2 चेहरों को दिखाया जाता है बड़ा। तेजस्वी ने नवादा में कहा कि 9 नवंबर को लालू यादव की रिहाई है, 10 नवंबर को नीतीश जी की विदाई है। तेजस्वी ने लोगों को किया सावधान, कहा कुछ लोग जाति और धर्म के नाम पर लड़ाएंगे, बिहार के लोग बेरोजगारी के मुद्दे पर लड़ेंगे। तेजस्वी का नीतीश पर अटैक, कहा कोरोना के दौरान घर से नहीं निकले, अब वोट की खातिर कर रहे हैं रैलियां। तेजस्वी यादव ने कहा नीतीश जी से बिहार संभलने वाला नहीं, जिसने 15 साल काम नहीं किया उसे 5 साल क्यों देना। बिहार के हिसुआ में राहुल और तेजस्वी की साझा रैली। राहुल ने कहा पीएम जनता के सामने सिर झुकाते हैं लेकिन काम पूंजीपतियों का करते हैं। राहुल का पीएम मोदी से सवाल, चीनी सैनिक भारत की सीमा से कब निकलेंगे। पीएम ने चीनी सैनिकों के भारत की सीमा में घुसने पर झूठ क्यों बोला। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला, कहा बिहार के लोगों को समझाइए कितना रोजगार दिया, पिछले चुनाव में 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। राहुल ने बिहार की रैलियों में उठाया लॉकडाउन में मजदूरों की वापसी का मुद्दा, कहा पीएम मोदी ने मजदूरों के सामने झुकाया सिर लेकिन नहीं की मदद। भागलपुर में भी कोरोना पर बोले राहुल, कहा कोरोना लगातार बढ़ रहा, पीएम एक शब्द नहीं बोलते, पहले 22 दिनों में कोरोना खत्म करने की बात कही। राहुल बोले मजदूर हजारों किलोमीटर पैदल चले, पीएम ने मदद की, न गाड़ी दी न ट्रेन। राहुल गांधी ने कहा पीएम मोदी ने लोगों पर 2 कुल्हाड़ी मारी, पहली नोटबंदी और दूसरी जीएसटी। एनडीए के 19 रोजगार के संकल्प पर राहुल गांधी का तंज, ये वादा 15 लाख रुपए अकाउंट में डालने की तरह। आरजेडी समर्थक की सरेआम गुंडागर्दी, हाजीपुर में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी की रैली में किया हंगामा, सामने आया वीडियो। आरजेडी समर्थकों ने एक बुजुर्ग को किया परेशान, लालू जिंदाबाद के नारे लगवाए, कंधे पर रखा आरजेडी का पट्टा। ओवैसी ने बिहार के लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन के वादे पर रविशंकर प्रसाद ने रणदीप सुरजेवाला ने पीएम मोदी से सवाल किया बिहार को विशेष दर्जा क्यों नहीं। बिहार के 3 पूर्व चुनाव आयुक्तों का बयान, बीजेपी का फ्री वैक्सीन का वादा कानूनी रूप से गलत नहीं। फिर सुर्खियों में आई एमपी की मंत्री इमरती देवी, अपनी पार्टी को लेकर दिया विवादित बयान। इमरती देवी ने आइटम कहे जाने पर कमलनाथ पर बोला हमला, कहा भगवती पूजा के दौरान किया मेरा अपमान, अब एमपी में कांग्रेस कभी नहीं जीतेगी। वडोदरा की रैली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का गांधी परिवार पर अटैक, कहा जिसके दामाद किसानों की जमीन खा गए वो दूसरे किसानों की जमीन क्या खाक बचाएंगे। महबूबा मुफ्ती का विवादित बयान, कहा जब तक जम्मू कश्मीर का झंडा वापस नहीं आता तब तक तिरंगा नहीं उठाऊंगी।
महबूबा ने 370 और 35 से हटाने के फैसले को गैर कानूनी बताया। कहा हम लोग 370 और 35 से वापस लेकर रहेंगे। कहा केंद्र को जम्मू कश्मीर के लोगों से नहीं, केवल जमीन से मतलब। महबूबा के विवादित बोल पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का पलटवार। कभी कभी अलगाववादियों से कश्मीरी नेता ज्यादा खतरनाक लगते हैं। महाराष्ट्र बीजेपी के पूर्व नेता एकनाथ खड़से एनसीपी में शामिल। मुंबई में शरद पवार के सामने ली पार्टी की सदस्यता। एनसीपी में शामिल होने के बाद खड़से की धमकी। कहा अगर सरकार ने मेरे खिलाफ ईडी लगाई तो चला दूंगा सीडी। ईडी ने पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेटे रनिंदर सिंह को भेजा समन। जालंधर में 27 अक्टूबर को पेश होने को कहा। फेमा नियमों के उल्लंघन का आरोप। यूपी में 10 राज्यसभा सीटों के लिए 9 नवंबर को होगा उपचुनाव। एक सीट के लिए करीब 37 विधायकों की पड़ेगी जरूरत। एंटी टैंक एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण सफल। आईएनएस प्रबल से लॉन्च किया गया एंटी शिप मिसाइल। नौसेना की बढ़ी ताकत। आज से 2 दिन के दौरे पर दार्जिलिंग और सिक्किम जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। विजयदशमी को सिक्किम में करेंगे शस्त्र पूजा। अमेजॉन ने संसदीय समिति के सामने पेश होने से किया इनकार। 28 अक्टूबर को डेटा सुरक्षा बिल पर ज्वाइंट कमेटी के सामने थी पेशी। डेटा सुरक्षा के मामले पर संसदीय समिति के सामने फेसबुक की पेशी। फेसबुक की तरफ से पब्लिक पॉलिसी हेड अंकी दास से सवाल जवाब दिए। संसदीय समिति ने गूगल और पेटीएम को भी भेजा समन। ज्वाइंट कमेटी के सामने 29 अक्टूबर को हाजिर होना होगा। इस साल दिसंबर से शुरू होगा नया संसद भवन बनाने का काम। 2022 के अक्टूबर तक बनकर तैयार हो जाएगी पार्लियामेंट की नई इमारत। रिसर्च और निगरानी के लिए एविएशन मिनिस्ट्री ने एनटीपीसी के 3 थर्मल पावर प्लांट्स पर ड्रोन के इस्तेमाल की दी इजाजत। मुंबई में 24 घंटे बाद नागपाड़ा के सिटी सेंटर मॉल में लगी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। मॉल के आसपास के 3500 लोगों को हटाया गया। महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे ने आधी रात बाद नागपाड़ा के मॉल का किया दौरा। मॉल में हुए नुकसान का लिया जायजा। मुंबई के पास विरार में पुलिस ने जमीन के अंदर से लाखों रुपए के मोबाइल फोन बरामद किए। चोरी के बाद जमीन के अंदर छिपाए जाने का शक है। महिला निकली मुख्य आरोपी। दिल्ली के छतरपुर में सामने आई लव जिहाद की वारदात। 28 साल की दो शादीशुदा शख्स दिलबर कुरैशी 13 साल की नाबालिग लड़की को लेकर हुआ फरार। नाबालिग लड़की के परिवार वालों की शिकायत पर पुलिस ने शुरू की जांच। सीसीटीवी तस्वीरों में नाबालिग बच्ची के साथ नजर आ रहा आरोपी अपनी दूसरी पत्नी को बताया बहन। दिल्ली पुलिस ने अपने एक कांस्टेबल को बंधक बनाने के दावे पर उठे सवाल। वीडियो में बस में सर्विस पिस्टल लेकर बैठा दिख रहा कांस्टेबल। दिल्ली पुलिस ने अपने कांस्टेबल को बस में जबरन अपहरण और लूटपाट के आरोप में दर्ज किया था केस। 2 आरोपी गिरफ्तार। एनडीएमसी के डॉक्टर्स की हड़ताल तेज। वेतन नहीं मिलने के बाद एनडीएमसी मेडिकल कॉलेज और हिंदी राव मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर गए। अलीगढ़ में एक घर में घुसा बेकाबू ट्रक। सो रहे लोगों को कुचला। 2 की मौत 3 जख्मी। पंजाब के होशियारपुर में 6 साल की मासूम को रेप के बाद जिंदा जलाया। पुलिस ने आरोपी और उसके दादा को किया गिरफ्तार। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने होशियारपुर में बच्ची से बर्बरता पर जताया अफसोस। राज्य के डीजीपी को उचित जांच के आदेश दिए। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के एक गांव में भीषण आग। 10 घर जले। आईटीबीपी के जवानों ने फंसे लोगों को निकाला बाहर। लखनऊ में बाइक चुराते रंगे हाथों पकड़ा गया चोर। लखनऊ पुलिस के जवान अनुराग पांडे और नितेश ने गश्ती के दौरान चोर को पकड़ा। प्रयागराज में भूमाफिया पप्पू गंजिया के आलीशान फार्म हाउस पर चला बुलडोजर। नैनी के फार्म हाउस पर प्रशासन की कार्रवाई। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के चीफ राकेश अस्थाना पहुंचे मुंबई दफ्तर। ड्रग्स तस्करी के आरोप में कतर की जेल में बंद पति पत्नी के बारे में की पूछताछ। एक मुस्लिम दंपति को हनीमून मनाने कतर जाने के दौरान उनकी आंटी ने ड्रग्स भरा बैग दिया था। एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा ने दोनों को जल्द भारत लाने का किया वादा। तमिलनाडु के मदुरई में पटाखा फैक्ट्री में लगी आग। हादसे में 5 की मौत 3 जख्मी। अमृतसर में धान ले जा रहे ट्रकों को किसानों ने रोका। किसानों ने यूपी से लेकर पंजाब में धान बेचने का लगाया आरोप। आज देश भर में महाअष्टमी की धूम। कोलकाता के दुर्गा पंडालों में की गई मां दुर्गा की आरती। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में की अष्टमी की पूजा। हवन में हुए शामिल। आज करेंगे कन्या पूजन। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा पहुंचे वैष्णो देवी के दरबार। नवरात्रि के दौरान मां वैष्णो देवी के दर्शन। अयोध्या में स्पेशल रामलीला जारी। अंगद के रोल में नजर आए बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। बेंगलुरु में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। बह गई कारें और गाड़ियां। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने राज्य के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए 10,000 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया। दिवाली तक लोगों को मिलेगी रकम। हिमाचल प्रदेश के चंबा में सीजन की पहली बर्फबारी। सच पास का पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया। देश में एक दिन में कोरोना के 54,366 नए केस। कुल संक्रमित मामले 77,61,000 के पार। देश में कोरोना से एक दिन में 690 लोगों की मौत। अब तक 1,17,306 लोगों की जान गई। भारत में कोरोना टेस्टिंग का आंकड़ा 10 करोड़ के पार। कुल 14,42,000 से ज्यादा सैंपल की जांच हुई।
महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना से 7,347 लोग पॉजिटिव मिले। राज्य में कोरोना के 16 लाख से ज्यादा मामले। दिल्ली में कोरोना में एक महीने की सबसे लंबी छलांग, 24 घंटे में 4,086 नए केस, 3,296 कोरोना संक्रमित ठीक हुए। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 2,298 नए मामले, 28,268 सक्रिय मामले। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना से 3,765 लोग संक्रमित, राज्य में कोरोना के 31,721 एक्टिव केस। तमिलनाडु में बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,057 नए केस, 33 और लोगों की जान गई। केरल में 24 घंटे में कोरोना से 8,511 लोग संक्रमित, 95,657 एक्टिव केस। फरवरी 2011 तक एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में रहेगा पाकिस्तान। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर और हाफिज सईद पर एक्शन समेत कई कदम उठाने में नाकाम। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ऑनलाइन बैठक के बाद संगठन के अध्यक्ष ने किया ऐलान, पाकिस्तान ने नहीं पूरे किए 27 में से 6 मानक। अमेरिकी उपराष्ट्रपति पेंस और उनकी पत्नी ने इंडियाना पोलिस में डाला वोट। राष्ट्रपति ट्रंप आज करेंगे मतदान। अमेरिका में 3 नवंबर को होना है राष्ट्रपति चुनाव। यूरोप के कई देशों में कोरोना की रफ्तार फिर तेज। फ्रांस में कुल मरीजों की संख्या 10 लाख के पार, स्पेन के बाद आंकड़ा पार करने वाला दूसरा यूरोपीय देश। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में एक यूनिवर्सिटी के समर्थन में हजारों छात्रों का कैंडल मार्च, सरकार पर यूनिवर्सिटी के अधिकार छीनने का आरोप लगाया। कोलोराडो के रॉकी माउंटेन नेशनल पार्क में भीषण आग, आसपास के इलाके खाली कराए। दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में एंजियोप्लास्टी के बाद कपिल देव की हालत में सुधार। दुआओं के लिए सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया। कपिल देव की बीती रात सीने में दर्द के बाद ले जाया गया था अस्पताल। आईपीएल के इतिहास में पहली बार चेन्नई सुपर किंग्स प्ले ऑफ के रेस में से लगभग बाहर हुई। मुंबई इंडियंस ने 10 विकेट से हराया। प्याज की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार का एक्शन, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्याज पर स्टॉक लिमिट लगाई गई। स्टॉक लिमिट लगने के बाद थोक विक्रेता को 25 मीट्रिक टन प्याज रखने की इजाजत होगी। खुदरा विक्रेता को 2 मीट्रिक टन भंडारण की ही इजाजत होगी। नागपुर की सबसे बड़ी कलमना मंडी में आसमान छू रही प्याज की कीमत, 70 रुपए के भाव में बिक रही प्याज।